अब हम HTML हेडिंग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं सबलाइन ओपन कर लेता हूँ। यदि आपका बाई चांस ये यहाँ से हट जाए तो आपको ये कैसे लाना है, फोल्डर में जाना है और यहाँ से इसे उठाना है, यहाँ ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पे HTML हेडिंग में ये जो H1 है ये हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारा H2 भी होता है हेडिंग के लिए, ठीक है। H2 ये इस तरीके से मैं इसे लिख देता हूँ हेडिंग 2, ठीक है। ये इस तरीके से H1 से लेके H6 तक होता है हेडिंग, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, देखिए कि जैसे ये H1 हेडिंग है, इसे मैं सेव करके अभी रन करता हूँ। ये H1 हेडिंग में मैंने लिखा है अंदर में, और ये H2 में मैंने लिखा है हेडिंग 2। तो देखिए जब मैं इसे ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो क्या डिफरेंस आता है इन दोनों में। जो H1 हेडिंग में मैंने लिखा है वो देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा है H2 से, है ना। थोड़ा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। देखिए जो H1 हेडिंग में मैंने लिखा है वो क्या है, थोड़ा बड़ा है, और H2 हेडिंग में जो मैंने लिखा है वो थोड़ा इससे छोटा है। तो यही है डिफरेंस इसमें H1 और H2 में। इसी तरीके से यदि हम H3 में यदि कुछ लिखते हैं तो H3 वाला क्या होगा, वो और थोड़ा छोटा हो जाएगा, हेडिंग 3, ठीक है। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रिफ्रेश, तो देखिए ये H3 और छोटा हो गया। इस तरीके से छोटा होते चला जाता है। तो मैं यहाँ पे अब सारे लिख देता हूँ H4, ठीक है, H4, और यहाँ पे हेडिंग 5, हेडिंग 5, और एक और हमारा आ जाएगा यहाँ पे हेडिंग 6, ठीक है। इसे सेव करके यहाँ ओपन इन ब्राउज़र करेंगे, सॉरी रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे, तो ये इस तरीके से आएगा। जो हेडिंग 2 था, जो हमने H2 टैग में लिखा वो इस टाइप से आएगा, ठीक है, इससे छोटा। और जो H3 टैग में लिखेंगे वो इससे छोटा, जो H4 में लिखेंगे वो इससे भी छोटा। तो इस तरीके से ये छोटा, यदि हमें इतना छोटा हेडिंग देना है तो हम H6 में लिखेंगे। अब जैसे यदि मैं कुछ यहाँ पे पैराग्राफ में लिखता हूँ, ठीक है, P, मैं इसे लिखता हूँ, ये पैराग्राफ है ना, इसे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, ठीक है, P, ठीक है। इसे मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये, तो यहाँ पे आ गया पैराग्राफ, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे थोड़ा, देखिए जो H4 टैग में हमने लिखा हेडिंग 4 और जो हमने P में लिखा, इन दोनों का साइज लगभग सेम है, ठीक है। तो आप लोग सोचते होंगे जो हम हेडिंग के लिए ये यूज़ करेंगे हम P क्यों नहीं यूज़ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। जो हमने यहाँ पे H4 टैग में लिखा है वो क्या है, बोल्ड है ना। और जो P में लिखा है वो बोल्ड नहीं है। तो हेडिंग के लिए क्या होता है, बोल्ड होना चाहिए, इसलिए हम H4 टैग में लिखेंगे। पैराग्राफ के लिए हम P में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से H1 से लेके H6 होता है। ये H1 है हेडिंग, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। H2 में हमें, यदि हमें इस साइज का, यदि हमें इस साइज पे हमें लिखना है कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, H2 एलिमेंट का, H2 टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। यदि हमें इस साइज में कुछ भी लिखना है तो H3 टैग का यूज़ करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें यही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज थर्ड हेडिंग, है ना, दिस इज थर्ड हेडिंग, तो यहाँ पे दिस इज थर्ड हेडिंग लिखा आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यही लिखना है। तो S3 टैग के अंदर हम जो लिखेंगे वही यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज थर्ड हेडिंग, है ना। अब यदि आप लोग चाहते हो कि मैं इससे भी बड़ा साइज का लिखना चाहता हूँ, मैं अपना वेब पेज पे यहाँ पे जो ऊपर में फ्रंटेड होगा, मैं इससे भी बड़ा लिखना चाहता हूँ, तो वो भी हम आगे सीखेंगे। उसके लिए पहले हमें एट्रीब्यूट सीखना पड़ेगा। एट्रीब्यूट क्या होता है, फिर उसमें हम आगे सीखेंगे कि हम कैसे और भी बड़ा, या फिर इसका साइज बड़ा करना हो, बोल्ड करना हो, कलरफुल करना है, सब कुछ आगे देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ही है, मुझे बस यही बताना था यहाँ पे कि H1 से लेके H6 तक ये टैग होते हैं,
और H1 जो होता है वो H2 से बड़ा होता है, H2 जो होता है H3 से बड़ा प्रिंट करता है, ठीक है। और P जो होता है वो पैराग्राफ, ये बोल्ड में नहीं होता, ये सिंपल ऐसे नॉर्मल प्रिंट होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।